Dear students, today my topic is factorization. What do you mean by factorization? Factorization से आप क्या समझते हैं? Factorization is a process in which we factorize a number or a term or many terms or an algebraic expression. फैक्टराइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम एक नंबर के, एक टर्म के, कई टर्म्स के या कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो उसके फैक्टर्स करते हैं। सबसे पहले आते हैं फैक्टर क्या है। तो फैक्टर्स आर पार्ट्स ऑफ अ नंबर। फैक्टर्स नंबर के पार्ट्स होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर दोबारा हमें मिल जाती है। इन मैथमेटिक्स फैक्टर इज अ नंबर which divides the given number completely. फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो गिवन नंबर जिसके हम फैक्टर करते हैं उसे गिवन नंबर कहते हैं, उसको कंप्लीटली डिवाइड करता है, उसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचता है। इन प्रीवियस क्लासेस you have already learned about two types of factors. First is prime factors and other is all the factors. पिछली कक्षाओं में दो प्रकार के फैक्टर आप जानते हैं, प्राइम फैक्टर्स और ऑल द फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स प्राइम नंबर्स के रूप में होते हैं और प्राइम नंबर को भी आप जानते हैं। Prime numbers are those numbers which are divisible by 1 and itself only. Prime numbers have only two factors. If any number have more than two factors, then that number is called composite number. तो सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल लिया है 6 का, एक स्मॉल नंबर। इसके प्राइम फैक्टर्स आप देख सकते हैं 2 and 3। फिर मैंने ऑल द फैक्टर्स 6 के लिए हैं। ऑल द फैक्टर्स का मतलब होता है कि 6 किन किन नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो 6 1 से कंप्लीटली डिविजिबल है, फिर 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है और 6 इटसेल्फ से भी डिविजिबल है। तो 6 के ऑल द फैक्टर्स हैं 1, 2, 3 एंड 6। अब एक छोटा सा मेथड और है जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के जब हम फैक्टर्स करेंगे तो उनमें बहुत ज़्यादा काम आता है। हालांकि आप प्राइम फैक्टर्स का शॉर्ट मेथड भी काम में ले सकते हैं उसमें, लेकिन ये उससे थोड़ा सा बेटर माना जाता है। इससे आप क्विक आंसर दे सकेंगे। मैंने 6 से ही स्टार्ट किया है और इसमें 1 into 6 लिखा है। फिर कंटिन्यू में 2 लिया है, 2 into 3, 1 into 6, 1 into 6, 1 से किस नंबर को इंटू करें कि 6 आ जाए, तो 6 है वो। फिर मैंने नेक्स्ट नंबर 2 लिया है, तो 2 को किस नंबर से इंटू करें कि 6 आ जाए, वो 3 है। समझते रहना। फिर कंटिन्यू प्रोसेस को आगे बढ़ाऊं 1, 2 के बाद में मैंने यहां पर 3 लिया है, तो 3 को किस नंबर से इंटू करें कि 6 आ जाए, 3 into 2।
फिर 4 और 5 से कोई हमें ऐसा नंबर नहीं मिलता है जिससे इंटू करें, मल्टीप्लाई करें तो 6 मिले। तो 4 और 5 को यहाँ लैप्स कर रखा है बीच में, डायरेक्ट 6 का नंबर आता है। तो 6 को किस नंबर से इंटू करें कि हमें वापस यही नंबर मिल जाए 6? तो वो डिजिट है 1, तो 6 इंटू 1। यहाँ पर लास्ट में मैंने एक ब्रैकेट बना रखा है 3 इंटू 2 और 6 इंटू 1 पर रिपीट का, क्योंकि ऑलरेडी हम इनको ऊपर लिख चुके हैं। यहाँ देख लें, यहाँ पर और यहाँ पर इनको लिख चुके हैं। 1 इंटू 6 और 6 इंटू 1 सेम माना जाता है इंटू में, और 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 सेम है। तो इसलिए लास्ट वाले दोनों नहीं भी लिखें तो चल जाएगा काम। तो हमारे 6 के फैक्टर्स हुए 1 इंटू 6 और 2 इंटू 3। इसमें 2 इंटू 3 तो ऑलरेडी प्राइम फैक्टर्स में है, और इससे ऑल द फैक्टर्स भी आप निकाल सकते हैं। इसी को और अधिक समझने के लिए मैंने कुछ और एग्जाम्पल लिए हैं, ध्यान से देखें। 15 1 से स्टार्ट करना है। 1 इंटू 15, जैसे 6 में किया था ऐसे 1 को किससे इंटू करेंगे 15 आ जाए, तो 1 इंटू 15। फिर 2 और 2 को किस नंबर से इंटू करें कि 15 मिल जाए, तो ऐसा कोई नंबर हमारे पास नहीं है। फिर 3 का नंबर आता है, तो 3 को किस नंबर से इंटू करें कि 15 मिले, 5। फिर 4 का नंबर आता है, तो 4 इंटू कोई नंबर हमारे पास नहीं है कि 15 मिल जाए, कंप्लीट नंबर 15 चाहिए। नेक्स्ट नंबर 5 का आएगा, फिर 4 के बाद 5, तो 5 को इंटू करें 3 से तो 15 मिलता ही है। फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 तक कोई नंबर ऐसा नहीं है वोल नंबर जिससे इंटू करें तो 15 मिले। लास्ट नंबर इटसेल्फ 15 आ जाएगा कंटिन्यूटी में, तो 15 इंटू 1। यहाँ पर 5 इंटू 3 और 15 इंटू 1 रिपीट है, इनके ऊपर मैंने ब्रैकेट बना रखा है। तो फर्स्ट 2 1 इंटू 15 और 3 इंटू 5 ही काम के हैं। नेक्स्ट इसी एग्जाम्पल को और आगे बनाना है। 20 1 से स्टार्ट करना है। 1 इंटू 20, 1 के बाद 2, 2 इंटू 10, 3। हमें चाहिए ऐसा नंबर जिससे 3 को मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाए, तो ऐसा कोई वोल नंबर नहीं है। 3 के बाद 4, 4 इंटू 5, 20 मिलता है। एक साइड आप कंटिन्यूटी चलाते रहना। 4 के बाद 5, 5 इंटू 4 हो जाएगा। 6, 7, 8 से और 9 से कोई नंबर नहीं मिलेगा। 10 इंटू 2 हो जाएगा। फिर 11 से 19 तक कोई नंबर नहीं मिलेगा। 20 इंटू 1। लास्ट के 3 ये रिपीट हो गए हैं, ये किसी काम के नहीं है हमारे। 1 इंटू 20, 2 इंटू 10, 4 इंटू 5, यही हमारे फैक्टर्स माने जाएंगे 20 के। Wait, I am going to next page. Yes. यहाँ पर नंबर 90 लिया है। 1 से स्टार्ट करना है। 1 इंटू 90, देख लें आप, थोड़ा बड़ा नंबर है। 2 लिखेंगे जब, तो 2 इंटू 45। 2 के बाद कंटिन्यूटी में लेंगे 3 यहाँ पर, तो 3 के साथ इंटू 30 करना पड़ेगा तभी 90 मिलेगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 90।
2 इंटू 45 का मल्टीप्लिकेशन भी 90 है, 1 इंटू 90 का मल्टीप्लिकेशन भी 90 है। 4 से कोई वोल नंबर नहीं मिलेगा। 5 इंटू 18, 18 5 जा 90 होता है। 6 इंटू 15, 7 और 8 से कोई नंबर नहीं मिलेगा। 9 इंटू 10, फिर 10 इंटू 9 से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। 11 12 13 14 तक कोई नंबर नहीं मिलेगा। फिर 15 इंटू 6, फिर 16 17 से कुछ नहीं मिलेगा। फिर 18 इंटू 5। यहाँ पर बहुत सारे आपको रिपीटिशंस भी आगे मिलेंगे, तो उनको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। रिपीट होना स्टार्ट होते ही हम स्टॉप कर देते हैं। ये तो मैंने समझाने के लिए आगे प्रोसेस को बढ़ाया है। ये तो डिजिटल नंबर्स थे हमारे, संख्याएं थी, नंबर्स थे। कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के भी फैक्टर्स करते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के फैक्टर बहुत ही सिंपल होते हैं, ध्यान से देखें। x इक्वल्स टू लिखेंगे 1 इंटू एक्स। एक्स के फैक्टर करेंगे तो 1 और x होंगे, तो 1 डॉट एक्स लिख सकते हैं इसको। 2x है तो 2 इंटू एक्स है, आप जानते ही हैं 2 कोफिशिएंट है x का। 2 डॉट एक्स। यहाँ पर एल्जेब्रिक नंबर्स हैं तो आप डॉट से भी काम चला सकते हैं, इनटू का सिमिलर सिंबल है। एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स, एक्स डॉट एक्स। अगर हमें 3x क्यूब के फैक्टर्स लिखने हो तो 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, तो 3 डॉट एक्स डॉट एक्स डॉट एक्स। नेक्स्ट 2x प्लस 10, यहाँ पर 2x प्लस 10 मैंने लिया है। 2x प्लस 10 आप जानते ही हैं, दिस इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बाइनोमियल। दिस हैज टू टर्म्स, फर्स्ट इज 2x एंड अदर इज 10। जब बाइनोमियल या ट्राइनोमियल आ जाए तो अलग अलग टर्म्स के अलग अलग फैक्टर वहीं के वहीं लिखने हैं। जैसे 2x के फैक्टर लिखे हैं, ध्यान से देखें। 2x के फैक्टर 2 इंटू एक्स, और फिर बीच में प्लस आ रहा है तो प्लस का साइन वहीं का वहीं रहेगा, चेंज नहीं करेंगे अभी। और फिर 10 का नंबर आ रहा है तो 10 के जैसे नंबर्स के हम फैक्टर्स करते हैं 2 इंटू 5 ही होगा, या 5 इंटू 2 भी आप लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल 24 AB स्क्वायर है। तो 24 नंबर है तो 24 नंबर के आप कई टाइप से फैक्टर्स कर सकते हैं। 2 इंटू 12 देखें आप, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, फिर आगे रिपीट होना शुरू हो जाएगा। 1 इंटू 12 सबसे पहले लिखना था, कोई बात नहीं, बस लास्ट में लिख दिया है। कई रिपीटेड होंगे तो उनको नहीं लिखा है यहाँ पर। और फिर ए बी स्क्वायर है तो ए बी स्क्वायर के फैक्टर्स लिखेंगे ए डॉट बी। एक्सपेंड फॉर्म है ये, सिंपल सी। ए बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर है तो बी इंटू बी, ए वन टाइम ही है तो ए इंटू बी इंटू बी। अगर आप प्राइम फैक्टर्स में लिखें तो आगे लिख रखा है, देखें, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी। ये प्राइम फैक्टर्स आराम से आप बना सकते हैं। खाली इस 4 इंटू 6 से 4 को लिख दिया है 2 इंटू 2, देख लें आप, और 6 को लिख दिया है 2 इंटू 3, तो टोटल 24 के हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। और ए बी स्क्वायर का एक्सपेंड फॉर्म पहले से ही मौजूद है, ए डॉट बी डॉट बी। Now come to next page. Common factors.
बच्चों, कॉमन फैक्टर्स एक ऐसा नंबर होता है जो दो या दो से ज़्यादा टर्म्स में कॉमन आता है। कॉमन का मतलब सेम होता है। छोटे छोटे एग्जाम्पल से इसे भी समझ लेते हैं। 12x है फर्स्ट टर्म, 36 है सेकंड टर्म। बीच में कॉमा है, देख लें आप, यहाँ पर कॉमा है तो बीच में मैंने एक लाइन खींच रखी है। अलग अलग करेंगे दोनों के फैक्टर्स। 12 एक नंबर है तो 12 के आप 2 इंटू 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं और 12 इंटू 1 भी लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा सेकंड नंबर का रेफरेंस अगर आ जाए तो हमें ज़्यादा वर्क करने से और ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से हम बच सकते हैं। तो 12 और 36 है, तो 12 और 36 में आप देख सकते हैं कि 12 की टेबल में 36 आता है, तो 12 के रेफरेंस में ही आपको फैक्टर्स लिखने हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है 1 इंटू 12 या 12 इंटू 1, और x वन टाइम है तो 12 इंटू 1 इंटू एक्स, और 36 को लिख दिया। वैसे तो 36 के प्राइम फैक्टर्स बहुत सारे होंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने 12 के रेफरेंस में लिखा है क्योंकि फर्स्ट में हमारा 12 आ चुका है, तो इससे हमारे टाइम की बचत होती है। तो 12 इंटू 3 हमें क्विक आंसर देना है। 12 इंटू 3 हो गया। फिर इन दोनों में देख लें, 12 राउंड बना रखा है इसके ऊपर क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। और इधर देखें आप, x आ रहा है तो x 36 वाली साइड में नहीं है, और इस साइड में 3 आ रहा है जो 12x वाली साइड में नहीं है। तो इसका कॉमन फैक्टर 12 होगा और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल, यहां पर लिया है 2y फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में 22xy। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं 2 और 22 नंबर्स हैं जो 2 के रेफरेंस में जिसको लिखा जा सकता है। तो 2y, 2 इंटू वाई 2y, और 22 को लिखा है 2 इंटू 11, और x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। फिर 2y, और इसमें भी 2 और y कॉमन है, तो दोनों साइड में 2y कॉमन आया। 11x कॉमन नहीं है, राइट साइड में ही ऐसे के ऐसे ही रह जाएगा वो। तो दोनों टर्म्स में जो नंबर कॉमन हो, सेम दिखाई दे रही हो, वही को वही आंसर में आएगी कॉमन फैक्टर के रूप में। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ दीज टू टर्म्स आर 2y। Now come to next example. This example has 3 terms. First is 3x square y cube. Second is 10x cube y square. And third is 6x square y square z. फर्स्ट टर्म के फैक्टर्स करेंगे तो बिल्कुल सिंपल, 3x स्क्वायर है तो x इंटू एक्स, वाई क्यूब है तो y इंटू वाई इंटू वाई। फिर यहाँ लाइन खींच दी बीच में मैंने। 10 के लिखे 2 इंटू 5, एक्स क्यूब के x इंटू एक्स 3 बार, और y स्क्वायर के y इंटू वाई। स्क्वायर है 2 बार लिखना है इंटू में। लास्ट टर्म 6 के लिखे 2 इंटू 3, आप 1 इंटू 6 भी लिख सकते हैं पर 2 इंटू 3 लिखा है। एक्स स्क्वायर के x इंटू एक्स, फिर वाई स्क्वायर के y इंटू वाई, और z। डिजिट्स में देखें तो 3, 10 और 6 के जो फैक्टर्स किए तो 3, 10 और 6 में कुछ भी नंबर कॉमन नहीं आई है,
कोई भी डिजिट कॉमन नहीं है इसमें, यहाँ पर और यहाँ पर। तो डिजिट्स में कोई कॉमन नहीं है, तो कॉमन फैक्टर्स में डिजिट नहीं आएगा। आप चाहें तो 1 ले सकते हैं, जहाँ पर कोई डिजिट कॉमन नहीं हो तो डिजिट के रूप में यहाँ पर 1 लिया जा सकता है। यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर 1 लिया जा सकता है। और अब जो एल्जेब्रिक नंबर्स हैं x और y और z, इनमें तीनों टर्म्स में कॉमन जो होगा वही क्वांटिटी आपको आंसर में कॉमन फैक्टर्स में लिखनी है नीचे यहां पर। तो आप देखें तीनों में x इंटू एक्स फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म में भी x इंटू एक्स, एक्स की पावर 3 थी वहां तो, लेकिन x इंटू एक्स तो मिनिमम है ही है, और थर्ड में x इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा x इंटू एक्स। और अब y की बारी लेते हैं, तो y पर फर्स्ट टर्म में क्यूब है, तो उसमें से y इंटू वाई तीनों टर्म्स में कॉमन मिलेगा, y इंटू वाई। सेकेंड टर्म में भी देखें y इंटू वाई, यहाँ y इंटू वाई, यहाँ भी y इंटू वाई, और यहाँ भी y इंटू वाई। तो y इंटू वाई कॉमन, और x इंटू एक्स पहले ही आ चुका है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन फैक्टर के रूप में आएगा आंसर। z लास्ट में है, लेकिन यहां पर नहीं है और यहां पर भी नहीं है, दोनों जगह फर्स्ट 2 टर्म्स में z नहीं है, लास्ट टर्म में है, तो तीनों में कॉमन होना चाहिए। 3 टर्म्स है तो तीनों में जो क्वांटिटीज कॉमन होंगी वही कॉमन फैक्टर के रूप में आंसर में काउंटेबल हैं। इसके अलावा आपको बाकी सारी क्वांटिटीज छोड़नी है। और शॉर्ट में कहें तो एल्जेब्रिक टर्म्स में जो मिनिमम पावर होगी वही आंसर में आती है। मिनिमम पावर आप देखें x के ऊपर एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म में एक्स क्यूब, और थर्ड टर्म में एक्स स्क्वायर, तो मिनिमम पावर एक्स स्क्वायर है। और y की बारी है तो y क्यूब फर्स्ट टर्म में, y स्क्वायर सेकेंड टर्म में, और y स्क्वायर थर्ड टर्म में, तो y स्क्वायर मिनिमम पावर, छोटी से छोटी पावर यही है। z फर्स्ट टर्म में एब्सेंट है, सेकेंड टर्म में भी एब्सेंट है, और थर्ड टर्म में z है, तो कॉमन ओबीवीसीली नहीं आएगा क्योंकि फर्स्ट 2 टर्म्स में z है ही नहीं। नाउ कम टू फैक्टराइज, मतलब हम किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स कैसे करते हैं। तो माय फर्स्ट एग्जांपल इज 7x माइनस 42। 7 प्राइम नंबर है तो 7 एज इट इज लिखना है, 7 डॉट एक्स माइनस 42, तो 7 के रेफरेंस में फैक्टर्स निकालने हैं इसके, 7 इंटू 6। तो इन दोनों टर्म्स में क्योंकि बाइनोमियल है 7x माइनस 42, तो 7x और माइनस 7 इंटू 6 जो 42 के फैक्टर्स हैं, उन दोनों में से कॉमन फैक्टर 7 है। कॉमन 7 को कॉमन फैक्टर के रूप में बिल्कुल बाहर आउटसाइड ले लिया, डॉट ब्रैकेट शुरू किया। 7x में से 7 को बाहर निकालने के बाद यहाँ पर x बचेगा, माइनस सेकेंड टर्म में 7 इंटू 6 लिखा हुआ है, उसमें से 7 बाहर गया तो वहाँ पर 6 बचेगा। तो 7 कॉमन फैक्टर हुआ और x माइनस 6 अदर फैक्टर हुआ। ये दोनों मिलकर 7x माइनस 42 के फैक्टर्स कहलाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, 20l स्क्वायर m प्लस 30al m। 20 और 30 नंबर्स हैं और दोनों 10 से कंप्लीटली डिविजिबल हैं, तो 10 के रेफरेंस में इनके फैक्टर्स लिखे हैं। 10 इंटू 2 20 के,
और 30 के लिखे 10 इंटू 3। एल स्क्वायर एम को लिखा L.M और ALM में कोई ऊपर पावर नहीं है तो ALM एज इट इज। इनमें कॉमन पहले डिजिट्स में तो 10 डिजिट दोनों साइड में कॉमन है और LMN में L और M कॉमन है। इधर से L और M और इधर से भी L और M। LM बाहर आ गया, 10 LM बाहर आ गया और बचा 10 LM को फर्स्ट वाले बाहर निकालने पर मिलता है यहाँ पर फर्स्ट टर्म में बचा हुआ 2L प्लस इस टर्म में भी 10 LM बाहर लिया तो 10 LM को बाहर निकालने पर बचेगा 3A ओनली। तो 10 LM इज कॉल्ड कॉमन फैक्टर एंड 2L plus 3A which is in bracket is called other factor. Now come to next page. Next page पर यहाँ पर भी 3 टर्म्स हैं लेकिन यहाँ पर ट्राइनोमियल लिया हुआ है और ये है ax स्क्वायर y प्लस bx y स्क्वायर प्लस cxyz। अब तक जो आप फैक्टर्स कर रहे थे वो टर्म्स थे, अलग अलग एक्सप्रेशंस थे, कॉमा था उनके बीच में। यहाँ पर ये ट्राइनोमियल है, 3 टर्म एक साथ आ रहे हैं और बीच में प्लस का साइन, माइनस का भी आ सकता है। तो यहाँ पर भी आपको एक्सपेंड फॉर्म में आप चाहें तो इनको लिख सकते हैं। फर्स्ट में लिखा है a x स्क्वायर है तो x स्क्वायर को लिखा x इंटू एक्स और y प्लस b x y इंटू वाई प्लस c x y z एज इट इज, डॉट लगा दिया बस बीच में। अगर बीच में ऐसे प्लस आ जाए या माइनस आ जाए टर्म्स के बीच में तो आपको इन तीनों में से कॉमन निकालना है अब एक साथ और उसको बाहर रखना है। उसको बाहर रखेंगे तो सबसे पहले तो कॉमन तीनों में होना चाहिए वो क्वांटिटी। पहले तो मार्क कर लें, राउंड बना लें, अंडरलाइन कर लें, जो भी आपको उचित लगे। मैंने यहाँ राउंड बना रखा है। फर्स्ट टर्म में एक्स वाई, सेकेंड टर्म में भी एक्स वाई और थर्ड टर्म में भी एक्स वाई है कॉमन, बिल्कुल बाहर लिया है। यहाँ पर देखना आप, एक्स वाई बिल्कुल बाहर डाल दिया और डॉट लगा दिया और एक ब्रैकेट लगाया है। इस ब्रैकेट में हम एक्स वाई बाहर निकालने के बाद फर्स्ट टर्म में क्या बचा, ये फर्स्ट टर्म है, इसमें क्या बचा वो लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म में एक्स वाई को हटाने के बाद ए एक्स बचता है प्लस, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे हम बचा हुआ एक्स वाई को हटाने के बाद। तो एक्स वाई को हटाने के बाद आप देखें ध्यान से, बी वाई बच रहा है, बी वाई। थर्ड टर्म में प्लस के बाद एक्स वाई हटाने के बाद आप ध्यान से देखें सी जेड बच रहा है। तो हमारा आंसर आया एक्स वाई एज ए कॉमन फैक्टर और अदर फैक्टर हुआ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ये एक साथ एक माना जाएगा। ये दूसरा फैक्टर है, यहाँ इंटू है, इंटू का साइन यहाँ पर बीच में है। Now come to next example. Fourth, 14 PQ plus 35 PQR plus 21 QR
डिजिट्स के 2 इंटू 7, पी क्यू ऑलरेडी, प्लस 35 के लिखे 5 इंटू 7 या 7 इंटू 5, पी डॉट क्यू डॉट आर, प्लस 21 के लिखे हैं 3 इंटू 7, क्यू डॉट आर। ये भी ट्राइनोमियल है, तो तीनों टर्म्स में से कॉमन आप देखें राउंड लगा रखा है मैंने 7 के ऊपर और Q के ऊपर, क्योंकि तीनों टर्म्स में यही क्वांटिटी कॉमन है 7Q। बाहर डाल देंगे और बचा हुआ फर्स्ट टर्म में 7Q को हटाने के बाद 2P बचेगा, फिर 7Q को हटाने के बाद सेकंड टर्म में 5PR बचेगा, और थर्ड टर्म में 7Q को हटाने के बाद जो बाहर ले चुके हैं हम उसको यहां पर नहीं लिखेंगे, बाहर ऑलरेडी ले चुके हैं, 3R बचा। वो मक्खन की तरह तैरता हुआ था इसलिए उसको बाहर निकाल लिया, तीनों टर्म्स में से अलग कर दिया उसको। कम टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, 12A स्क्वायर BC प्लस 15AB स्क्वायर C प्लस 18ABC स्क्वायर। 12 के फैक्टर्स लिखे 3 इंटू 4, 15 के लिखे 3 इंटू 5, 18 के लिखे 3 इंटू 6। क्योंकि 12, 15 और 18 ऐसी नंबर्स हैं जो 3 के टेबल्स में आती हैं, तो 3 के रेफरेंस में लिखा 3 इंटू 4, 12 के फैक्टर लिख दिए, 15 के लिख दिए 3 इंटू 5 और 18 के लिख दिए 3 इंटू 6। ये धीरे धीरे जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, हैबिट हो जाएगी इनके क्वेश्चंस को करने की, तो आप अपने कॉमन सेंस से इनके फैक्टर्स लिख सकते हैं। ए स्क्वायर BC को A इंटू A BC प्लस फिर 15 के 3 इंटू 5 आया है, AB स्क्वायर है, यहां पर ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, AB स्क्वायर है तो यहां B इंटू B, B को 2 बार लिखेंगे, A और C एक एक बार, प्लस 18 को 3 इंटू 6 लिख ही चुके हैं, और यहां एलजेब्रिक नंबर्स में ABC स्क्वायर है तो AB एक एक बार और C स्क्वायर को C इंटू C लिखेंगे, C स्क्वायर है। तीनों टर्म्स को ऑब्जर्व करें ध्यान से, तीनों टर्म्स में जो जो क्वांटिटी कॉमन है उनके ऊपर राउंड लगाएं। 3 सबसे पहले, तो फिर आता है A, फिर B और फिर C। ABC फर्स्ट टर्म में, ABC सेकेंड टर्म में और ABC थर्ड टर्म में। साफ दिख रहा है तो इसको एज ए कॉमन बाहर निकाल देंगे। 3ABC ये क्वांटिटी कॉमन है, डॉट लगाने के बाद एक ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट में 3ABC को बाहर निकालने के बाद फर्स्ट टर्म में बचा है, राउंड वाले नंबर्स को बाहर निकाल चुके हैं हम, ध्यान दें, तो 4A बचेगा, प्लस सेकेंड टर्म में राउंड वाले टर्म्स को, राउंड वाले क्वांटिटीज को हटाना है, तो 5B दिखाई दे रहा है मुझे, प्लस 3ABC थर्ड टर्म्स में B बाहर निकाल दिया है तो 6C बचा हुआ है। तो ये कॉमन फैक्टर हुआ और ये अदर फैक्टर हुआ, ये इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर है। कम टू नेक्स्ट पेज। यहां पर मैंने जो एग्जाम्पल लिया है उसमें आपको 4 टर्म्स दिखाई दे रहे हैं। 4 टर्म्स में थोड़ा सा
हमें हायर लेवल पर सोचना होता है, इसमें ग्रुपिंग भी करनी होती है। कई बार हमें कॉमन नंबर जब नहीं नज़र आता है तो हम ग्रुपिंग करते हैं। तो इसमें फर्स्ट टर्म है 6xy, सेकेंड टर्म है -4y, थर्ड है 6 और फोर्थ है -9x। तो ग्रुपिंग की तो इसमें फर्स्ट टू टर्म से ही हमें मिल जाएगा। ये फर्स्ट टू टर्म के नीचे देखो अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ। ग्रुपिंग करने का मतलब ये है कि इन दो टर्म्स में से ही हमें कॉमन निकालना है, इन्हीं के ऊपर हमें कंसंट्रेट करना है। फिर अदर टू टर्म्स हैं 6 - 9x, दोबारा फिर इनके ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। तो पहला ग्रुप हमारा बना है 6xy - 4y। 6xy - 4y के जैसे अब तक करते आ रहे थे फैक्टर्स वैसे ही करने हैं। तो 6 के और 4 के 2 के रेफरेंस में लिखेंगे, दोनों इवन नंबर्स हैं। 2 × 3 और 2 × 2, 4 के 2 × 2। उस पहले वाले टर्म में xy है और सेकंड वाले टर्म में y है। अब राउंड देख लें, ये कॉमन क्वांटिटीज हैं। फर्स्ट टू टर्म्स की बात कर रहा हूं अभी मैं, इन्हीं की। तो 2y कॉमन आ गया, तो बचा हुआ लिखेंगे फर्स्ट टर्म में 2y को बाहर निकालने के बाद 3x बचा, माइनस सेकंड टर्म में 2y को बाहर निकालने के बाद 2 बचा है केवल, तो -2 ब्रैकेट में आ जाएगा। तो ये तो इस ग्रुप का आंसर आया है। अभी ये ग्रुप अभी वेट कर रहा है, इसके ऊपर भी आ जाए, ज़्यादा वेट नहीं करवाएं इस बेचारे को भी। तो 6 और 9 आप जानते हैं, 6 और 9 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 के रेफरेंस में दोनों को फैक्टर्स आप लिखेंगे। 6 के लिखेंगे 2 × 3 या 3 × 2, -3 × 3 और x। अब दोनों में देखें कॉमन 3 क्वांटिटी जो है, 3 नंबर है, कॉमन है, राउंड लगाया हुआ है। बाहर निकाल दें, 3 को बाहर निकालने के बाद फर्स्ट टर्म में बचेगा 2 और सेकंड टर्म में बचेगा 3x, यहाँ x भी साथ में है। तो ये आया सेकंड वाले का आंसर, 3.2 - 3x। अब देखें जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, इसको देखें ध्यान से। ब्रैकेट्स में क्वांटिटीज कुछ कुछ सेम नज़र आ रही हैं। फर्स्ट वाले ब्रैकेट में 3x - 2 है और सेकंड वाले ब्रैकेट में देखें 2 - 3x है। ध्यान से देखें तो केवल ऑर्डर का फर्क है। पहले वाले ब्रैकेट में 3x पहले आ रहा है और सेकंड वाले ब्रैकेट में 3x सेकंड नंबर पर आ रहा है। और चेंज आप देखना चाहें तो देखें, यहां पर 3x फर्स्ट नंबर पर है तो इसका साइन पॉजिटिव है और 2 का नेगेटिव है। लेकिन सेकंड वाले ब्रैकेट में देखें 3x का साइन माइनस है और 2 का साइन प्लस है। तो इनको कॉमन तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक इनके साइन सेम नहीं हो जाएं। हम चाहते तो हैं कि 3x - 2 कॉमन आ जाए, लेकिन अभी सही सिचुएशन में ये नहीं है। तो इसकी सिचुएशन सही करनी है, अपने को ही करनी है ये। तो इसकी सिचुएशन सही करते हैं। इसके लिए एक मेथड हम लेते हैं कि 3x - 2 लिखना चाहते हैं सेकेंड वाले ब्रैकेट में। तो जो 3x का माइनस साइन है ये इस प्लस साइन को चेंज करता है। जब 3x को पहले लिखने की कोशिश करते हैं तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा और ये प्लस साइन जो बीच में जो इनका कंजक्शन है, जोड़ रहा है इन दोनों को, दोनों ब्रैकेट्स को, ये माइनस हो जाएगा और इनका ऑर्डर चेंज लिख देंगे। अब 3x - 2 लिख देंगे। बस यही चेंज करना है आपको।
तो ये दोनों ब्रैकेट सेम होने के बाद अब पूरा का पूरा, पहले अब तक तो क्वांटिटीज सिंगल सिंगल या टू टर्म्स कॉमन ले रहे थे, अब यहां पर पहली बार आपको पूरा ब्रैकेट कॉमन लेना है, जिनके ऊपर मैंने बॉक्स बना रखा है 3x - 2 3x - 2 3x - 2 3x - 2 सेम है दोनों टर्म्स में। अब ये एक टर्म हो चुकी है, ये पूरी एक टर्म मानी जाएगी और ये सेकंड टर्म मानी जाएगी। अब इन दोनों टर्म्स में से 3x - 2 कॉमन है, तो 3x - 2 को बाहर निकाल दिया, डॉट लगा दिया। अब बचा खुचा डालने के लिए दोबारा हम ब्रैकेट लगाते ही हैं, तो 3x - 2 पहले वाले टर्म में से बाहर निकाला तो 2y बचेगा, माइनस सेकेंड वाले में से भी 3x - 2 बाहर निकाला तो 3 बचेगा, बीच में साइन माइनस का है। तो यहाँ दो ब्रैकेट आंसर में आते हैं। पहला आंसर है 3x - 2, ये भी फैक्टर माना जाता है, और दूसरा फैक्टर है 2y - 3। तो ये दोनों फैक्टर हैं हमारे 4 टर्म वाला जो हमने एक्सप्रेशन लिया था उसके। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें दोबारा से वो 4 टर्म वाला एक्सप्रेशन एज इट इज मिल जाएगा। नाउ कम टू लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 7। 15pq + 15 + 9q + 25p। 4 टर्म्स वाले में एक रूल ये भी है कि चारों टर्म्स में से हम कॉमन लेते हैं, परंतु चारों टर्म्स में से कॉमन बहुत मुश्किल से मिलता है, इसलिए ग्रुपिंग मेथड यूज करेंगे। इसमें भी ग्रुप्स बनाएंगे। इसमें ग्रुप्स 15pq और 9q के बनेंगे। बाय ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे कि इन दोनों से कॉमन आराम से मिल जाएगा हमें। वैसे तो 15 से मिल रहा है, लेकिन pq वाली टर्म हमारे लिए बाधा उत्पन्न कर रही थी, इसलिए फर्स्ट और थर्ड को आपस में अटैच किया है, ग्रुप बनाए, और फिर 25p और 15 के ग्रुप बनाए हैं। जो बची हुई 2 टर्म हैं उनको अलग ग्रुप में डाल दिया है। यहां पर देखें। अब आप 15 और 9 के देखें। फर्स्ट वाले ग्रुप की बात करें तो 15 और 9 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 के रेफरेंस में इनके फैक्टर्स लिखेंगे 3 × 5 15 के, और 9 के लिखे 3 × 3। PQ और Q है ही इनके साथ अटैच ऑलरेडी, सेम पोजीशन पर लिखना है उनको। अब देखें कॉमन 3Q, ब्रैकेट में आएगा 5p + 3 प्लस, इनको भी 25 और 15 था, तो 25 और 15 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 के रेफरेंस में लिखेंगे, तो 25 को लिखेंगे 5 × 5 और 15 को लिखेंगे 3 × 5। अब 5 कॉमन, तो 5p + 3 ब्रैकेट में बच गया। 5p + 3 5p + 3 दोनों ब्रैकेट्स में कॉमन है, तो दोनों ब्रैकेट्स में कॉमन होने के बाद इसको बाहर निकाल लिया जाएगा 5p + 3, और बचा हुआ 5p + 3 फर्स्ट ब्रैकेट में से, फर्स्ट टर्म में से बाहर निकाला है तो 3q बचा, और 5p + 3 सेकेंड ब्रैकेट में से बाहर निकाला है तो 5 बचा +5। तो इसके 2 आंसर आए, 5p + 3 और सेकेंड आंसर है 3q + 5। Now come to homework. Factorize these expressions. First is ax + bx minus ay minus by. चूंकि ये 4 टर्म का एक्सप्रेशन है, तो ग्रुपिंग करके इसको आप आंसर निकालेंगे। इन दोनों का ग्रुप बन जाएगा, x कॉमन आ जाएगा,
इन दोनों का ग्रुप बन जाएगा, y कॉमन आ जाएगा, लेकिन ध्यान रखना माइनस y बाहर रहेगा तो a प्लस बी हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर। सेकेंड क्वेश्चन, 25 m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 15 mn। फर्स्ट वाले के 5 इंटू 5 हो जाएंगे और सेकेंड वाले 15 के 3 इंटू 5। m स्क्वायर n स्क्वायर के m इंटू एम और n इंटू एन और mn एज इट इज। कॉमन लेकर आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड, 15a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर 20b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर। 15, 20 और 25 के 5 के रेफरेंस में आप फैक्टर लिखेंगे, क्योंकि तीनों नंबर्स 5 से कंप्लीटली डिविजिबल हैं। तो 15 के लिखेंगे 5 इंटू 3, 20 के लिखेंगे 5 इंटू 4 और 25 के लिखेंगे 5 इंटू 5। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एज इट इज रहेंगे, क्योंकि ये तीनों टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। ए बी और सी में से केवल डिजिट बाहर आएगी कॉमन के रूप में। फोर्थ क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। इनमें कोई डिजिट नहीं है, केवल आपके पास एल्जेब्रिक नंबर्स हैं। तो आप शॉर्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं, मिनिमम पावर को कॉमन लेकर, या x इंटू एक्स y डॉट वाई प्लस एक्स डॉट वाई प्लस एक्स डॉट एक्स 3 बार, लास्ट टर्म की बात कर रहा हूं, डॉट वाई कॉमन निकाल लेंगे एक्स वाई। तो एक्स वाई जो मिडिल टर्म है पूरा का पूरा जब कॉमन बाहर आ जाएगा तो वहां 1 बचेगा, एक्स वाई अपॉन एक्स वाई 1 बचेगा वहां पर। फिफ्थ, 18 पी क्यू आर स्क्वायर प्लस 20 पी क्यू स्क्वायर आर प्लस 22 पी स्क्वायर क्यू आर। तीनों डिजिट को देखें ध्यान से, 18 है, 20 है और 22 है। तो इनमें 2 कॉमन फैक्टर मिलेगा, क्योंकि तीनों इवन नंबर्स हैं। तो 2 के रेफरेंस में लिखेंगे 2 इंटू 9 18 के लिखेंगे, 2 इंटू 10 20 के फैक्टर लिखे ना, और 22 के लिखना 2 इंटू 11। बाकी पी क्यू आर डॉट आर फर्स्ट टर्म में, पी डॉट क्यू आर सेकेंड टर्म में, और थर्ड टर्म में चूंकि पी स्क्वायर क्यू आर है तो पी डॉट पी क्यू आर लिखेंगे, फिर कॉमन निकालकर आंसर करेंगे। तो ये बच्चों आपका पूरा लेसन है। 5 क्वेश्चन होमवर्क के हैं। होमवर्क के अलावा जो क्वेश्चंस हमने लेसन में एग्जाम्पल्स में लिए हैं उन्हें भी आपको ध्यान से करना है, समझना है और उनको भी नोट्स में होमवर्क में दिखाना है। तो पूरा लेसन ध्यान से देखें, समझें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ। थैंक यू।